मुश्किल है जीना। अरे बीवियां अपने शौहर पे जान छिड़कती हैं और जरा सी चीज के लिए तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया। अब तुम सुंबुल को देख लो, सुंबुल अपना महल साथ के नाम कर देगी, तुम देख लेना, और नाम तक नहीं लेगी। लेकिन जहेज तो मजबूरी होता जा रहा है। अब देखिए ना, मैंने अपनी अनम को 10 तोले सोना दिया था और 2 ट्रक भर के जहेज के। इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ, बेवकूफी मत करना कि सारे पैसे रामीन के हाथ में दे दो। भाई की शादी करो उन पैसों से। मेरी शुरू से ख्वाहिश रही है अपनी बहनों को दुनिया की हर खुशी, हर नेमत दूँ, उन्हें कभी अब्बू का ना होने का एहसास ना होने दूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो फर्नीचर की तस्वीरें भिजवाई थी मैंने, देखी तुमने? जी जी अम्मी, देख ली हैं, और मुझे भी वही डिज़ाइन पसंद आए जो सुंबुल को आए थे। आप फ़ौरन से बुक करवा दें। और हाँ, सुंबुल कोई भी ख्वाहिश करे, किसी भी चीज़ का बोले, उसे दिलवा देगा। आपके अकाउंट में पैसे भिजवा दूंगा। सारी कमाई बहनों पे ही लुटा दोगे? कुछ अपने लिए भी रखोगे या नहीं? मेरे पास मेरी माँ है ना। और वैसे भी सुंबुल की शादी के बाद मैं आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया बुला रहा हूँ। आपके वीज़े का काम स्टार्ट कर दिया मैंने। क्या मतलब वीजे की कोशिश कर रहे हो? तुम नहीं आ रहे शादी पे? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम आओगे शादी पे। अम्मी, कोशिश कर रहा हूँ, देखें अगर सारी अरेंजमेंट्स हो गई तो आ जाऊँगा, वरना मुश्किल लग रहा है। कोई मुश्किल नहीं है, तुम पूरी कोशिश करोगे। सिद्रा की रुखसती के बाद तो मेरे पास सुंबुल थी ना, सुंबुल की शादी के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। बस मुझे नहीं पता तुम आ रहे हो। मैंने कहा ना अम्मी, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बाकी पॉसिबल नहीं लग रहा। लो, बताया तो था, फरा और सास सुंबुल की शॉपिंग करने गए हैं। अरे फराज ने दिए थे शॉपिंग के पैसे। लो, वो दोनों आ गए, फिर बाद में बताऊंगी। देखूं तो सही क्या लाए हैं। हाँ भाई, आ गए। अल्लाह, अरे तुम लोग तो खाली हाथ आ गए, कुछ खरीदा नहीं क्या? अब गए भी तो खाली हाथ ही थे, क्या डाका डाल कर आते? क्या मतलब? मतलब ये अम्मा के बेवकूफ बहू मिलना बड़ी नेमत है। हमारे साथ की तो लॉटरी लग गई है। सुंबुल इतनी अहमक है अम्मा, क्या बताऊं, अपने ही पैसों से अपनी शॉपिंग कर ली, वो भी शानदार। ऊपर से मुझे भी चीजें दिला दी, 2-3 दिन में भेज देगी मेरी तरफ। अर्रा, तुम जैसी सियानी बच्ची तो कहीं पैदा ही नहीं हो सकती, कसम से। लेकिन अम्मा तुम कदर नहीं करती, कदर कर लो। अब जो फराज भाई ने पैसे दिए ना, उनको संभाल के रख लो, हम किसी काम की जगह पे खर्च करेंगे। बिल्कुल से। ओ, क्या खर्च नहीं करेंगे? मैंने भी तो अपने लिए कुछ लेना है कि नहीं? बस आ गए पैसे कम और खर्च कर दिए मैंने। ये लो, ये कहाँ चल दिया अम्मा, देखो जरा इसको, सारी मेहनत मैंने की, पैसे लेके ये भाग रहा है। अच्छा चलो ना, अपनी जान क्यों दे रही हो? फराज और देगा, अभी और ले लूंगी मैं उससे। तो मुझे ये बताओ, खरीदा क्या क्या? नहीं बताऊंगी अम्मा, अभी और इसी वक्त इसको ये बात समझा दो कि अगर इसकी जिंदगी में हम सुंबुल को लेके आ रहे हैं तो वो सिर्फ इसके लिए नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड भी बदलना है हमें। अगर बाद में इसने आंखें फेरी ना तो मैं इसकी आंखें निकाल दूंगी। तुम्हारा तो ये हाल है, घर में आए नहीं दाने, सियाने आगे हथियाने। सियाना कब्बा तो तुम्हारा बेटा है अम्मा। तौबा है।
फराज और सास सुम्बुल की शॉपिंग करने गए हैं। अरे फराज ने दिए थे शॉपिंग के पैसे। फरा है तो मेरी बहन, लेकिन बहुत ही चालाक और होशियार है। 10 की चीज लाकर 20 फराज से निकलवा लेती है। कहीं सारे ही ना हथियाले बदबख्त। कभी अम्मा को मेरी ज़रूरतें नज़र नहीं आती, कैसे मुदर्सिर सबके बीच में ताने मारते हैं। अनम, मौका अच्छा है, किसी तरह फ़ायदा उठा ले। अगर फराज के हाथ से पैसे निकल गए, 100 निकल गए। अरे भाई, वो मोहल्ले वालों की लिस्टें भी बनानी है नामों की, तो बहुत काम है। हो जाएंगे अम्मा। सॉरी ताई अम्मी, आज नाश्ता बनाने में थोड़ी देर हो गई। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। आप हमारे लिए नाश्ता तैयार कर लेती हैं। वैसे तो सारा दिन तुम कमरे में घुसी रहती हो। इधर मियाँ गया, उधर कुंडी लगाई और कमरा बंद। अब जाओ, खड़ी क्यों हो? मुझे बात करनी है जरूरी फराज से। वो मुझे भी जरूरी बात करनी है। सारी रात बातें करती हो, तुम्हारा दिल नहीं भरता? करो करो, तुमने क्या बात करनी है मेरे सामने करो। वो घर में शादी है, मुझे कपड़ों के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। लो, अभी दुल्हन की चीजें आई नहीं, तुम्हारी बन्नों को पहले ही सजने की पड़ गई। अम्मा ठीक ही तो कह रही है, आपकी एक ही तो बहू है। अगर अच्छे से नहीं तैयार होगी तो बारात कैसे सजेगी? अच्छा, तो फिर ऐसा करो, इसे सजा के ले जाओ और मैं घर संभाल लेती हूँ। अगर कोई पूछे तो कह देना अम्मा घर की सफाई कर रही हैं। क्या मतलब अम्मा? अरे मतलब ये कि कोई तो घर को देखेगा ना। सुम्बुल का जहेज 2 दिन पहले आ जाएगा, कोई जिम्मेदार तो होगा ना इस घर में। और बीबी, तुम अपनी देवरानी का इस्तकबाल नहीं करोगी? खीर नहीं पकाओगी? हाँ अम्मा बिल्कुल ठीक ही कह रही हैं, सारी जिम्मेदारी तुम्हें तो उठानी है, तो फिर सूट कैसा? सुन लिया, चलो अब जाओ। हाँ, क्या बात कर रही थी मैं? अरे वो लिस्टें तो मेहमानों की फाइनल कर लो। जी बात पे बात, बात पे बात। अम्मा, कई दुकानदार बीच में पड़े हैं, तब मसला हल हुआ है। कह रहा है कि इस साल तो किराया नहीं बढ़ाएगा, अगले साल क्या होता है देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब अब्बू, मैं अब चलती हूँ, ट्यूशन का टाइम हो रहा है। अच्छा बेटा। अब्बू, ये बिल कब आया? बेटा कब आया ये तो पता नहीं, लेकिन आज बिल जमा कराने की आखिरी तारीख है। मैं जमा करवा देती हूँ। नहीं बेटा, मैं अहमद से कहूंगा, वो करवा देगा। अब्बू, अहमद तो आपके सामने इंटरव्यू देने गया है, और अगर बिल रह गया तो फाइन भी बिला वजह का भरना पड़ेगा, तो मैं जमा करवा देती हूँ। बेटा आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल परसों करवा देंगे, कोई बात नहीं, फाइन भी दे देंगे। अब्बू आप फिक्र नहीं करें, मुझे कल ही ट्यूशन की फी मिली है, मैं जमा करवा दूंगी। सर, ये तुम्हारी बेटी नहीं बेटा है। दुख भी तो इसी बात का है कि लोग भी बेटा समझकर ही डिमांड कर रहे हैं कि आते ही घर भी भर दे और कमाकर लड़के का बोझ भी उठा ले। सुने, ये कार्ड जाज़बा आपा ने भिजवाया है। ले अम्मा, आपा ने कार्ड भी भिजवा दिया, साथ की शादी कर रही है वो। अरे तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तो तुम्हारी बेटी भी इंशाअल्लाह ताला बैठी नहीं रहेगी। तुम देखना, अल्लाह ताला ऐसा शानदार असबाब बनाएंगे ना कि दुनिया देखेगी। रामीन, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूँ, शादी का माहौल है, पहन लेना, इस होली में अच्छी नहीं लगती। क्या ऐसे क्या देख रही हो? 6-6, 7-7 हजार रुपए के कपड़े सस्ते नहीं है, कभी ना देती मैं। वो तो पहन पहन के मेरा दिल भर गया, मैंने कहा तुम्हारे काम आ जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए ये उतरन। क्या उतरन? मेरी उतरन तुम्हारे नए कपड़ों से बहुत बेहतर है। और अगर तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम्हें फराज भाई शॉपिंग कराने ले जाएंगे, नए कपड़े दिलाएंगे, तो ये नामुमकिन सी बात है। ठीक है, तो बीबी मैं कह रही हूँ इस्तेमाल कर लो इन्हें, ये लो पकड़ो। और हाँ, जूते और मेकअप भी निकाल के रखा है, वो भी ले जाना।
सुबह तुमने सब कुछ रख लिया है ना? हाँ हाँ सिद्धा, सब रख लिया। अरे तुम दोनों अभी तक पार्लर नहीं गई? अम्मी बस निकल ही रहे हैं हम लोग। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। अच्छा देखो बेटा, इसका सदका जरूर दे देना। एक तो इस लड़की को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। अम्मी आप क्यों टेंशन ले रही हैं? रिलैक्स करें, मैं दे दूंगी इसका सदका। और आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज है, लेकिन मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। बताओ ना क्या सरप्राइज? मैं नहीं बता रही ना अभी। मुझे तो बताओ ना क्या सरप्राइज है। अरे आपसे तो स्पेशल छुपाना है, तो थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा अब चलो, बातों का टाइम नहीं, उस्मान काफी देर से बाहर वेट कर रहे हैं। चलो खुदा हाफिज। ओके बेटे, खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज बेटा। बेटी पैदा करना और पालना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि उसको रुखसत करना। फराज, आप लोग रात में शादी में जा रहे हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है शादी में जाने का। मेरे कोई बहन भाई नहीं है जिनकी शादी अटेंड कर सकूं। तुम्हारा कोई बहन भाई नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर? और वैसे भी अम्मी ने मना कर दिया तो मैं उनके सामने कुछ भी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप मेरे शौहर हैं। अम्मी से बात करें, वो जरूर मान जाएंगी। वैसे तुम्हारे पास शादी में जाने के लिए कपड़े हैं? अम्मा आपको मैं कितनी दफा बताऊं, साथ का रिश्ता मैं बहुत ऊंचे घर में कर रही हूँ, इसीलिए रश नहीं लगा रही। अरे बुलाया तो है ना अजहर भाई को। भाई बड़ी मेहरबानी तुमने अजहर भाई को बुला लिया। अरे भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि घर में जितने लोग हैं कम से कम उन सबको तो साथ ले जाओ। लड़की वाले क्या कहेंगे, एक बहू थी उसे भी साथ नहीं लाई। जानती है ना आप मेरी बहू को, गजबर की जुबान है उसकी। अगर उधर कुछ ऊंचा नीचा कह दिया तो मैं क्या करूंगी? देखो जाज़बा, जब हाथी पालते हैं ना तो दरवाजे भी बड़े रखते हैं। हाथी को यहाँ रखेगा कौन? अम्मा मैं हाथी पे बैठ के सैर करूंगी। अरे बेटों की माँ हूँ, पाल पोस के बड़ा किया है उन्हें। अब उन्हीं के जरिए तो मैं अपने हालात बदलूंगी ना। और हाँ, अगर कोई खाली हाथ है तो भाई मैंने किसी से रिश्ता मांगा भी नहीं है। पता नहीं बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हूँ। अरे एक सीधी सी बात कह रही हूँ कि रामीन को साथ ले जाओ। और भाई बात सुनो, अगर उसे नहीं लेके जा रही ना तो मैं भी नहीं जा रही। जब दुल्हन आएगी ना घर पे इस्तकबाल कर लूंगी। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो लगता है कि आपदा से आपका कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, तभी उसकी बेटी का इतना दर्द होता है आपको। तुम्हारी जबान को तो फराई लगाम डालेगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि माँ से कैसे जबान चलाते हैं। मेरी ही बेटी को बददुआएं देती रहो। बददुआएं देती रहो, हरकतें नहीं देखती अपनी। अम्मी वो मैं चाह रहा था कि रामीन। पता है, मुझे पता है तुम जो चाह रहे थे ना, सब जानती हूँ। जाओ जाके उसे को तैयार हो जाए। और हाँ, उसे समझा देना कि किसी से दोस्तियां गाड़ने की जरूरत नहीं है, चुप करके कोने में बैठी रहे। अगर इस चार दीवारी की बात घर से बाहर निकाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ माँ, मैं भी तो यही चाह रहा था। जाओ जाके उसे समझाओ। जी। 1 साल गुजर गया, चाहते ही कम नहीं हो रही, बीवी का गुलाम। पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम माँ को तो बताना था बेटे, मुझे ही इत्तला कर देते कम से कम। अगर आपको बता देता तो आपके चेहरे में जो ये खुशी है वो कैसे आती? नहीं, अब ज्यादा अफसरदा ना हो। आपने कहा था ना कि लाजमी आओ, देखें तो मैं आ गया। बस अब आ गए हो ना, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। बहुत अकेली रह ली बेटे मैं, अब नहीं रहा जाता मुझसे अकेला। अम्मी कुछ ही दिन के लिए तो छुट्टी मिली है, अब आप फिक्र ना करें, मैं आपके पेपर्स बनवा रहा हूँ, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया बुलवा लूंगा। हुमायूं, इतने अरसे के बाद आए हो बेटे, और वो भी सिर्फ चंद दिन के लिए। भाई मैंने तो सोचा था मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी, और तुम ऐसे खड़े खड़े अब सारी बातें यही करोगे या बैठोगे भी? वो सब तो हो जाएगा, लेकिन पहले जिसकी शादी है उससे तो मुलाकात करवाएं। कहाँ है हमारी लाडली बहन?
अरे भाई उससे भी मिल लेना, पहले आओ, आके बैठो तो सही, थक गए होगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे कॉल किया आपने? आप बताएं, आप कैसी हैं और कहाँ गायब हैं? मुझे लगता है आप तो मुझे भूल ही गई हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग मसरूफ है ना, दरअसल हमारे भाई की शादी है तो इस वजह से। और फिर आपको पता है मेरे पास बैलेंस भी नहीं होता। आपने भी कॉल नहीं की। मेरे होते हुए आपको बैलेंस का मसला? कैसी बात करेंगे आप? मैं अभी आपको बैलेंस दिलवाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप गैरों वाली बात मुझसे ना करें, बल्कि एक काम करते हैं ना, हम कहीं बाहर मिलते हैं, खाना भी खा लेंगे और आपका बैलेंस भी डल जाएगा। अभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब आपको कोई काम है ज़रूरी है, आप मुझे फोन पे बता दें। काम तो बहुत से हैं आपसे, अगर फोन पे नहीं हो सकते चले मैं आपको पिक करने आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, भाई की बारात है आज, बहुत हम लोग मसरूफ हैं। आज तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जैसे ही मुमकिन होगा ना, मैं आपको कॉल करके बता दूंगी खुद ही। लेकिन आप मुझे थोड़ा सा आइडिया तो दे दीजिए कि बात क्या है। बात तो कुछ नहीं फरा मैम, बस हाल दिल सुनाना है आपको। आप मिले तो सही। ये क्या कह रहा है? ये तो मेरे और तैमूर के बारे में सब जानता है। फिर वैसे फारा लड़के होते ही ऐसे हैं, एक को नो लिफ्ट हो दूसरा सर उठा लेता है। चलो देखते हैं, फारा भी आखिर किसी ऐसी वैसी चीज का नाम नहीं। मुश्किल है जीना। मेरी दुआ है कि मेरी बहन से सारे दुख दूर रहे। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये निकाह खत्म करवा दे तो? मैं यहाँ दुल्हन बनी हुई हूँ और आप ठुकराई हुई मोहब्बत का बदला लेना चाहते हैं मेरी बारात वापस भेज के। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। फराज ने भी तुम्हें नहीं पहचाना। ऐसी कोई हरकत मत करना कि जिससे तुम उसे दोबारा याद आ जाओ।